जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकती हैं और वो कौन सा मंत्र है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है या जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मंत्र की संज्ञा देते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से आप सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि ही नहीं, आप अपने शरीर की समस्त शक्तियों को जगा सकते हैं। समस्त जो सोई हुई सुप्त अवस्था में शक्तियां आपके शरीर में वास कर रही हैं, अर्थात कुंडलिनी शक्ति, दिव्य दृष्टि और समस्त प्रकार की रिद्धि और सिद्धि आप प्राप्त कर सकती हैं इस मंत्र का जाप करके, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मंत्र तो आप सभी ने बहुत सारे सुने होंगे, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में मंत्र भरे पड़े हैं, तंत्र के ग्रंथों में मंत्र भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से अनेकों शाबर मंत्र भी हम सभी के बीच में उपलब्ध होते हैं, जिनका जाप करके हम शक्तियों को प्रसन्न करते हैं और शक्तियों की सिद्धि हो जाने पर हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र एक मंत्र माना गया है और वो मंत्र होता है आपका गुरु मंत्र। लोग गुरु मंत्र की महिमा जानते ही नहीं है। गुरु मंत्र वो मंत्र होता है जो आपके प्राण के समान होता है, अर्थात जैसे आपके शरीर में प्राण चलते हैं और प्राण इस शरीर से अलग नहीं होते, और जब तक आपके शरीर में प्राण चल रहे हैं तब तक आप जीवित हो। जिस दिन आपके शरीर से प्राण निकल गए उस दिन आप मृत हो जाओगे। इसी प्रकार से गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र में वो शक्ति समाहित होती है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों लोकों को आपके कदमों में झुका सकती है। यानी कि अगर आपने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लिया, गुरु मंत्र को आपने सफलतापूर्वक जागृत कर लिया, गुरु मंत्र को जगा लिया, तो दिव्य दृष्टि तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप अपने इष्ट का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप दुनिया की हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाने के इच्छुक हैं। धन, दौलत, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव और शक्तियाँ, रिद्धि, सिद्धि, देवी देवताओं को प्रसन्न करना, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन लोग अलग अलग साधनाओं के पीछे भागते हैं, जबकि लोगों के इष्ट देवता उनको पता होते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपके इष्ट देवता भगवान शिव हैं, आपकी इष्ट देवी माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, तो आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहिए। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। लगातार एक ही मंत्र का जाप करते रहने से आपको सब प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन लोग अलग अलग साधनाओं को मांगते हैं। कोई भैरव साधना करना चाहता है, कोई यक्षिणी साधना करना चाहता है, कोई योगिनी साधना करना चाहता है, कोई अप्सराओं की साधना करना चाहता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई साधना गलत होती है या कोई साधना अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में केवल एक शक्ति को भी सिद्ध कर लिया, एक शक्ति को भी प्रसन्न कर लिया, तो जीवन में और कुछ आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात आपके जो गुरु होते हैं वो आपको एक मंत्र देते हैं, अर्थात एक शक्ति का मंत्र देते हैं। फिर चाहे वो माँ काली के गुरु हों, माँ दुर्गा के हों, या भगवान विष्णु के हों, भगवान शिव के हों। गुरु मंत्र के रूप में जिन भी लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है वो सभी लोग जानते हैं कि गुरु मंत्र के रूप में हमेशा उनको गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और किसी भी चीज़ और कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। इतनी शक्ति हमारे गुरु मंत्र के अंदर होती है। तो विश्वास करके, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए जैसा आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है। और आप देखिए कैसे आपकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं, कैसे आपकी
शक्तियाँ जागृत होती हैं, कैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और कैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। आप खुद हैरान रह जाएंगे इस चीज़ को करके। तो आप गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आपके गुरु ने आपको कहा है कि मंत्र की 11 माला डेली करनी है तो 11 माला करिए, 5 माला कही है तो 5 माला करिए, 1 माला बोली है तो 1 माला करिए। जिसको जैसा विधान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको उसी विधान के साथ में गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और गुरु मंत्र पर संदेह कभी भी नहीं करना चाहिए। संदेह किया नहीं कि गुरु मंत्र की शक्ति क्षीण हुई नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु मंत्र के ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर और अपनी भक्ति के ऊपर कभी भी किसी भी साधक को, किसी भी भगत को संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता उसी को मिलती है जो संदेह मुक्त हो जाता है, जो अहंकार मुक्त हो जाता है, जो लोभ मुक्त हो जाता है, जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य इन सभी चीज़ों का त्याग कर देता है। उसको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में बताया गया है। तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो, अगर आप योगिनी ही सिद्ध करना चाहते हैं तो योगिनी ही सिद्ध कर लो। वो योगिनी आपको ईश्वर तक पहुंचा देगी। अप्सरा सिद्ध करना चाहते हो तो अप्सरा ही सिद्ध कर लो। क्योंकि ये सभी दैवीय शक्तियाँ हैं। या तो उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं या उच्च कोटि की सेवा में रहने वाली निम्न कोटि की शक्तियाँ हैं। निम्न कोटि की शक्तियाँ उच्च कोटि की शक्तियों के अधीन रहती हैं। आप निम्न कोटि की शक्तियों को सिद्ध करके उच्च कोटि की शक्तियों तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप सीधा उच्च कोटि की शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि उनके मंत्रों का जाप करके आप सीधा उन तक पहुंच सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का चुनाव अगर आप करते हैं तो आपको लक्ष्य एक ही मिलता है। जिस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं, सभी की सभी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, उसी प्रकार से ये समस्त भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये समस्त योगिनी, यक्षिणी इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं, ये सभी ईश्वर के द्वारा ही रचना की गई है। इन सभी चीज़ों की सभी लोगों के अंदर भूत, प्रेत, आत्माएं वास करती है। आज आप जीवित हो तो आप मनुष्य हो। जिस दिन आपकी मृत्यु हो गई, आपकी आत्मा क्या कहलाएगी? प्रेत कहलाएगी, भूत कहलाएगी, सिद्ध कहलाएगी। जबकि अपने जीवन काल में आपने खूब ईश्वर की उपासना करी है, खूब ईश्वर की भक्ति करी है, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हुई लोग आपको भूत कहना शुरू कर देंगे। जबकि आप मन से बड़े सच्चे हैं, अपने नियम के पक्के हैं, आपको ईश्वर प्राप्ति हो गई है, सब चीज़ें आप करने में समर्थ हैं। तो हर किसी के अंदर ईश्वर का वास है। भगवान का कोई ना कोई अंश सबके अंदर है। भगवान भूतेश्वर, भगवान भूतनाथ, जो कि भूतों के राजा कहे जाते हैं, भूतों के देवता कहे जाते हैं, भूतों के भगवान कहे जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रेत को सिद्ध करके हनुमान जी तक पहुँचे और हनुमान जी के ज़रिए राम जी तक पहुँच गए। लेकिन आपका लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, आपका लक्ष्य पवित्र होना चाहिए और आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है और आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि सिर्फ धन आपको कमाना है या सिर्फ आपको सुख समृद्धि चाहिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि धन, धान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, ये सभी चीज़ें नश्वर हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हमको मिलता है। जब आप ईश्वर की सेवा में रहते हो, ईश्वर की शरण में रहते हो, तो भगवान खुद ब खुद आपके लिए सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। वो खुद देख रहे होते हैं कि उनका भक्त उनकी सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और उनके भक्त को क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपके जीवन को बड़ा ही सुगम और बड़ा ही सरल ईश्वर के द्वारा बना दिया जाता है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।